मायावती को जाना चाहिए था चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर के पास मायावती जाएंगी। भाई साहब सर एक चीज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जो जिस दिन चंद्रशेखर भाई ने जब अपने पूरे बहुजन के लीडर बनाया जाता है और पूरे बहुजन के लीडर है ना मायावती जी के पास जाना चाहिए या मायावती जी को उनके पास आना चाहिए? ये बताइए, ये बताना चाहिए जब समाज के लिए वो लड़ रहा है, समाज का हर व्यक्ति कौन सा समाज के लिए मेरे को खड़ा हो रहा है भाई। चंद्रशेखर के लिए देश में जो अत्याचार होता है, चाहे वो राजस्थान हो या झारखंड की धरती हो या बिहार की धरती हो, कौन लड़ता है? आज मनजीत सिंह नोटियाल हो गया, आज कमल सिंह बालिया हो गया, चाहे विनय रतन हो गया, क्या मायावती आज तक क्यों नहीं है? वो दलित की लीडर है। मैं मायावती बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मानता हूँ बहन जी को समर्थन दे दिया, आपको पता है बात? बिल्कुल समर्थन। मेरा एक बार जवाब बोलिए मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं लगातार मायावती जी को टारगेट बना रहे हैं, एक भी न्याय बता दीजिए कि चंद्रशेखर ने एक भी पूरे देश में जहाँ न्याय दिलाया हो, वहाँ कुत्ता खाए वहाँ हम खा लेंगे। और बताओ एक न्याय बताइए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो भीड़ लेके चलते थे, आज उस बेटे के लिए भीड़ क्यों नहीं आ रही? भैया आपस में आज इस बेटे के लिए वो भीड़ क्यों नहीं आ रही? आज ये बेटी मेरी बात पूरी हो जाती है। जिस दिन चंद्रशेखर आ गया ना, जिस दिन चंद्रशेखर आ गया उस दिन यहाँ का तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा। ये मेरा चैलेंज है। वो वक्त आने वाला है, चंद्रशेखर बहुत जल्द आएंगे। अभी विनय रतन आए जी, राष्ट्रीय विनय रतन आया है ना जी। चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहा था? मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, हर जगह जरूरी है क्या? हाँ बाबा साहब बोला था, बाबा साहब बोला हमें सत्ता काबिज करना होगा। नहीं आ रहा है क्या? सुन लीजिए, नहीं आ रहा है क्या? मैं बताता हूँ बहन जी क्यों नहीं आती हैं। बहन जी का आने का कारण ये है, अगर बहन जी उसी स्टेट में जाएंगी जहाँ पर शोषण अत्याचार हो रहा है हमारे भाइयों के बाद, हमारी बहनों के साथ में, तो वहाँ पर दोबारा शोषण होगा। चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं, हर जगह पहुँचते हैं और वहाँ पर शोषण और बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। एक बयान में कहना चाहता हूँ, बहन जी, इसलिए देखो बहन जी से बड़ा कोई भी लीडर नहीं है। चंद्रशेखर भी नहीं हो सकता है, मोदी भी नहीं हो सकता, योगी भी नहीं हो सकता, केजरीवाल भी नहीं हो सकता। अगर गमछा टांग के चल रहे लो वो चंद्रशेखर का देन है। सुन लीजिए, अगर पूरा देश में क्या भी बोलते हो, गर्व से बोलते हो, बोलते हो, अगर आज गर्व से बोलते हो तो गमछा लटकाते हो, चमार बोलते हो, बाबा साहब ने कहाँ बढ़ावा देता जातिवाद को? चमार बोलते हैं। जैसे मैंने भी पहले ही बोला कि बहन जी इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जिस स्टेट में जाएंगी या किसी के में जाएंगी तो वहाँ पर शोषण बढ़ेगा। बहन जी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी है ना, लेडीज हैं और उनके बराबर कोई भी नेता नहीं है। पहले मेरी बात बननी चाहिए। बहन जी ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, कोई भी नहीं दे सकता, चंद्रशेखर बीजेपी। मैं बताता हूँ, देश में दलित का वोट बढ़ता है। अच्छा, पूरा देश में मायावती एक सवाल मेरा यूपी में 4 वर्ष सरकार रहेंगे। अरे यार कंट्रोल में बात करो आराम से यार। ये बयान सुन लीजिए चंद्रशेखर भाई का, ये बयान सुनिए चंद्रशेखर भाई का। ये चंद्रशेखर भाई का बयान है। क्या बयान है? ये बयान ये है कि डॉक्टर ऋतु के साथ में प्रशासन खड़ा है। उनका अगर इन्होंने ये बयान दिया कि डॉक्टर ऋतु के साथ में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बयान है चंद्रशेखर भाई के। जब ये बात, अरे भैया राजनीति करने मिलती है। अरे भाई ये बयान है, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन बहन जी कभी बोला चंद्रशेखर को, की बोलता है डायरेक्ट भाजपा को, भाजपा का आदमी है भैया। भाजपा के आदमी को भाजपा का ना बोला जाएगा। सुनिए 2019 के चुनाव देखो भाई, देखो 2024 में SC ST OBC झगड़ा ना करे, मैं चाहता हूँ। अरे एक आराम से बुला करो यार।
इस देश के अंदर में मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में इस देश में जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहन से बड़ा लीडर यहाँ कोई नहीं हो सकता। जो बहन की सरकार है ना, आज ये देखो, आज भी सारे नौजवान जो लड़ रहे हैं आपस में चेक लेके भाई के चक्कर में बहन जी के नाम पे मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। क्या आज 181 सांसद है क्या डॉक्टर ऋतु के लिए आवाज उठाया क्या सांसद? हमारे लोग जो है चमार और चमालवी को थाने में जाके पूछता है कि यूँ बोलता था कि मैं चमार हूँ, मेरी कंप्लेंट लिखो। अगर मैं ये कह दूँ क्या भाई बहन जी ने नहीं हुआ, इस शासन में नहीं हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहन जी वो नेता है, गद्दावर नेता है, उनके ऊपर मुझे गर्व है, नाज है। आप बताओ 24 में प्रधानमंत्री कौन? आप युवा हो, देश के युवा, बता दो। एक सेकंड चंद्रशेखर भाई ने एक बात बोली थी, चंद्रशेखर भाई ने एक बात बोली थी कि मैं समाज के लिए काम करूंगा, संगठन के प्रति, है ना, पार्टी नहीं बोला। तो आज क्या जरूरत पड़ी पार्टी बनाने की? सबसे बड़ा चलो ये बड़ा अगर आप इस तरह से लड़ते रहोगे ना तो प्रधानमंत्री तो संघर्ष के लिए चला जाता कभी नहीं जीत पाओगे इस तरह से लड़ोगे तो। वोट का परसेंटेज आता है तो बहन जी के साथ में अभी भी खड़ा है। जी वो नेचुरल है वोट, बहन जी का वोट हमेशा रहा है और रहेगा और आगे तक काटना बहुत मुश्किल है। क्या इंडिया को बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहिए? अगर इंडिया गठबंधन बना देता है बहन जी को तो शायद मेरा मानना है कि बहन जी आ सकती है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसमें बहन जी का पार्टी का जो बहुमत होगा चलो आप बताओ भैया लास्ट सवाल। देखिए बनना तो बहन जी को चाहिए, लेकिन बहन जी बनेंगी नहीं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है नहीं किसने बताया आपको बहन जी बनेंगे नहीं? क्योंकि बनने नहीं देंगे। सपना है कांशीराम जी का। तो काशीराम जी का सपना है, लेकिन काशीराम जी ये जो वर्तमान का समाज है, एक सेकंड, वर्तमान का जो समाज है और जो समाज के नेता हैं वो नहीं बनने देंगे, क्योंकि लगातार जो टूटे पड़े हैं ना, कोई 2-2 सीट के पीछे रो रहा है, कोई वोट काटने का काम कर रहा है लगातार, तो यही कारण है कि बहन जी को नहीं बनने देंगे लोग। क्योंकि सुनिए बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस के 25 पैसे के भी जो सदस्य नहीं बनना है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग, संगठन बनाते हैं, 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं, चाहे उनसे सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन बेचने का काम लगातार समाज को कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनेंगे। बताओ ये। मैं बताता हूँ, सबसे पहली बात हमारी सरकार क्यों नहीं आ पाएगी। अब देखो ये ईवीएम है, आप ऐसे नेगेटिव क्यों बोलते हो? पहले से माहौल सरकार हमारी आएगी। ईवीएम को हटा दो, वॉलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ, किसी का बाप क्योंकि बहन जी का वोट गड़बड़ी है, गलतियां हैं, तो सारा का सारा हम कहीं वोट डाल लें, चाहे हम आम आदमी पार्टी में डाले, कांग्रेस में डाले, हाथी में डाले, तो हमारे लोग गिराने में लगे। ईवीएम मुझे हटा दो, है ना, और वॉलेट पेपर से करा लो। बहन जी ना जीते प्रधानमंत्री का तो आप हमसे बोल दो। चलो भैया बताओ 24 में पीएम ये भी डिक्लेयर कहाँ से हो गया? ये तो भविष्य की बात है, वो वर्तमान में जीना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है, हम ये सोचते हैं कि इस बहुजन समाज का अगर एकीकरण हो गया तो 24 में पीएम हमारी बहन जी दावेदार बन जाएंगे। और ये किस लिए होगा? क्योंकि बहन जी ना कांग्रेस में जा रही ना बीजेपी में जा रही, तो तीसरा मोर्चा जब देश में बनेगा, जब पिछड़ा, जब दलित, जब मुस्लिम, जब आदिवासी सम्मान की बात करेगा, जब तो हम पीएम बन पाएंगे। जब बहन जी 1996 में मुख्यमंत्री बनी इस सूबे की, इस देश के सबसे बड़े आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश की, तो बहन जी ने सबसे पहले बीजेपी की मजबूरी बन गई बहन जी को बनाना, और बहन जी को इस कारण बनाया उन्होंने। ये तो नई नवीन लड़की है, ये तो न्यू ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, तो डिसमिस कर देगी सरकार। मगर बहन जी ने उसका परिणाम इस देश में, अगर आजादी के बाद, सम्राट अशोक के बाद किसी ने काम करा है जमीन पे तो माननीय बहन जी है। भले कितने भी नेता तैयार, क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ये मंडन करूंगा
बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान। अशोक सम्राट के बाद अगर कोई शासक रहा इस देश में तो वो आखिरी शासिका बहन जी। यहाँ से ये बात सामने आ रही है और 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। पूरा देश कैसे में हम लोग बनेंगी ये आगे आप जान पाएंगे। बहुजन समाज को कांग्रेस बीजेपी धन्यवाद। ये